हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो ना थोड़ी अलग होने वाली है। यूजुअली आप मेरे चैनल पे इस टाइप की वीडियोस नहीं देखते हो। आप में से ना बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर आपके मार्क्स बहुत अच्छे थे तो आपने डबल ए क्यों लिया। डबल ए तो मोस्टली लोग नहीं लेते हैं, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें स्टेट का पता नहीं रहता। तो आज आपको पता मिल जाएगा। और क्योंकि फादर्स डे है तो ये वीडियो उन्हीं से एसोसिएट है। मेरे पापा नहीं है दुनिया में, अप्रॉक्स 2 साल हो गए हैं उनको गए हुए इस दुनिया से। बट शायद एक भी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैं उनको मिस नहीं करता। आज कुछ ज़्यादा मिस कर रहा था बिकॉज कि हर कोई अपने फादर के साथ फ़ोटोज़ वगैरह लगा रहे थे तो थोड़ा सा हो जाता है। तो यूजुअली मैं आपको मतलब इस टाइप की बातें नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी उस टाइप की है जिसमें मैं ना आपके साथ सारी खुशियों शेयर करूँगा। ऐसी बातें मैं कम करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जस्ट बिकॉज कि आप मुझसे बहुत कनेक्ट हो, बहुत एसोसिएट हो, आप रेगुलर मेरी क्लासेस देखते हो। प्लस इससे ना आपको थोड़ी बहुत सीखने को भी मिलेगी क्योंकि अभी आप लोग तैयारी के फेज़ में हो। आपको पता चलना चाहिए कि क्यों आपको जॉब लेनी है, क्या इम्पेक्ट होता है आपके फादर पे, आपकी फैमिली पे। क्योंकि फादर और सन का एक ऐसा रिलेशन है ना जो कभी भी ना उतना खुल के नहीं आ पाता है। हम जो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास भी नहीं कहते हैं, हम लोअर मिडिल क्लास की जो फैमिली है हमारी, तो वो लोग बहुत ज़्यादा फादर मदर नहीं होता है हम लोगों के साथ। मदर के साथ तो फिर भी कनेक्शन होता है, फादर के साथ वो बड़ा दूर दूर से होता है। तो मेरा समहाउ उससे थोड़ा सा अलग था। मतलब मेरे 2 भाइयों के साथ पापा के साथ बिल्कुल वैसा ही रिश्ता था जैसे नॉर्मली होता है, बट मैं थोड़ा पापा से बहुत कनेक्ट था। तो अब मैं पहले बताता हूँ कि मैं डबल ए क्यों मैंने ऑप्ट किया और मैं यहाँ बिहार कैसे आया। तो सबसे पहले तो मेरी 2018 सीजीएल में ना अच्छे मार्क्स थे। मैं जो जॉब चाहता मुझे वो मिल जाता क्योंकि मेरे नंबर काफ़ी अच्छे थे। तो लेकिन मेरे पापा लास्ट स्टेज में थे। लास्ट स्टेज एज इन उनकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी और मुझे ऐसा लग क्या रहा था, ऐसा होता है कि जब खुशियाँ मिलती है ना उन्हें या किसी को भी तो जीने की चाहत ना बढ़ जाती है। और बीमारी सब साइड में है, अगर जीने की चाहत है तो आदमी जी लेता है। तो वो हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा ना गेजेटेड ऑफिसर बने। और एसएससी की मैं तैयारी कर रहा था, पीसीएस की तैयारी मैं सोच रहा था कि एसएससी में एक अच्छा जॉब सिक्योर कर लूँ उसके बाद ही करूँ। तो सबसे पहले मैंने मतलब उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा था कि बेटा अगर डबल ए बन जाओ तुम, मुझे बहुत खुशी होगी। हालांकि मैं खुद डबल ए चाहता था, मतलब जॉब मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और स्कूलिंग भी वहीं हुई है, कॉलेज मेरा वहीं हुआ है, बचपन वहीं बीता है, तो मैं चाहता था मुझे कहीं दिल्ली बेस्ड जॉब भी मिले। बट उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन रहती थी तो फिर मैंने सोचा चलो इस बार भर देते हैं डबल ए और शायद उनको खुशी मिले और शायद उनकी जीने की चाहत बढ़ जाए और थोड़ा और जी ले। तो फिर इसलिए ही मैंने डबल ए को टॉप पे डाला था। डबल ए को टॉप पे डाला था और आप ये मानो कि 1 अप्रैल 2021 को इसका रिजल्ट आया था। हाँ, रिजल्ट आया था जिसमें मुझे डबल ए का पता चला। 27th रैंक थी मेरी। और फादर उस समय फादर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं थे। लॉस्ट मेमोरीज वगैरह भी उनकी लॉस्ट हो गई थी काफ़ी, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन एक बात की भी मुझे बहुत खुशी है कि जब वो दुनिया में थे तभी मैं डबल ए बन गया था और मैंने डबल ए का जॉब लिया। हालांकि मैंने उन्हें बताया जब, तो उन्होंने बहुत थोड़ी देर के लिए रिएक्ट किया। मतलब कुछ खुशी सी होती है ना, मतलब मैं बता नहीं पाऊँगा वो। तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने रिएक्ट किया, लेकिन जैसे हम 4 भाई हैं, 3 भाई 1 बहन है, तो उनमें से ना वो मुझे भूल चुके थे और एक भाई को भी बीच बीच में भूल जाते क्योंकि उनकी एज काफ़ी हो गई थी और प्लस काफ़ी दिन से वो बीमार थे, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा याद भी नहीं रखते थे। तो मैं तो हालांकि मैं ही उनकी केयर वगैरह कर रहा था। मैं उत्तराखंड में जॉब करता था, लेकिन मैं हर वीक या फिर छुट्टी करके कह लो विदाउट पे मैं बार बार दिल्ली आता था, तो मैं ही केयर कर रहा था उस समय उनकी। तो बहुत थोड़ी देर के लिए रिएक्ट किया था उन्होंने। और जब उनकी डेथ हो गई थी और जिस दिन डेथ हुई थी उसी दिन हम लोगों का स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म भी आया था। 26 अप्रैल एज इन शायद 26 या 25 को आया था। तो फिर मैंने बिहार टॉप पे डाल दिया था बिकॉज कि मेरे फादर हमेशा से चाहते थे कि मैं ना बिहार में जॉब करूं। हमेशा से वो चाहते थे बिहार में मैं जॉब करूं, तो मैंने टॉप पे बिहार पे डाल दिया था। मतलब अब मुझे दिल्ली नहीं चाहिए था, अब मुझे बिहार जाना चाहिए था। मैं बहुत कनेक्ट हो गया था। मतलब होता है फादर से जब आप क्लोज होते हो और उनके जाने के बाद ना आप और ज़्यादा उनसे क्लोज जाना चाहते हो। लेकिन जैसे तैसे मेरे घर वालों ने, भैया ने, दोस्तों ने समझाया कि इमोशन में आके डिसीजन नहीं लेते, तो दिल्ली को टॉप पे डाल। मैंने दिल्ली को टॉप पे डाल दिया था और आप मानोगे नहीं 26 रैंक तक
जो दिल्ली वाले थे ना, दिल्ली मिला है 26 रैंक को और मैं 27वां था, ठीक है, और मुझे बिहार मिला, ठीक है। हालांकि मेरे घर वालों को लग रहा था मैं खुश नहीं रहूँगा क्योंकि मुझे बिहार मिला है और दिल्ली नहीं मिला है, बट समहाउ मैं आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन उस समय आप कह सकते हो कि जिनको बिहार मिलने पे ना बहुत खुशी हुई थी। बिकॉज कि एक बार होता ना कि फादर की अंतिम इच्छा थी कि मैं गजेटेड ऑफिसर बनूँ, वो मैं बन गया। फिर उनकी एक इच्छा थी कि मैं पटना में जॉब करूँ, मैं पटना में जॉब कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि वो साथ में नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत वो फील होता है, बट स्टिल बहुत प्राउड फील होता है मुझे कई बार कि वो जो चाहते थे वो मैंने किया। उसके बाद वो ये भी चाहते थे कि मैं पीसीएस वगैरह करूँ, लेकिन फिर वही है ना, अब वो है नहीं, ठीक है। और somehow मुझे ऐसा लगता है कि पीसीएस वगैरह के लिए मैं बना भी नहीं हूँ, मैं टीचिंग के लिए बना हूँ, टीचिंग में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए हालांकि वो ये भी चाहते थे कि मैं खुश रहूँ, तो एक तरह से बाकी देखो, अगर आप मेरी स्टोरी पे जाओ ना, हो सकता है आप मुझे देख के आप लोगों को लगता होगा कि मेरे पापा बहुत मतलब अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे फादर की तबीयत हमेशा से ही खराब रहती थी, हमेशा से, एज इन 20-22 साल से उनकी तबीयत खराब रहती थी, तो वो जॉब वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। तो मैं और मेरा बीच वाला भाई, हम लोग मोमबत्ती वगैरह बेचते थे। किसी दिन हम और बात करेंगे डिटेल में, मैं फादर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम लोग मोमबत्ती बेचते थे, मुझे याद है मैं 12 बजे के करीब मोमबत्ती वगैरह बेच के आता था, मैं और दोनों भाई। और हम लोगों को ना वो जबरदस्ती मार के स्कूल हर रोज, मैं तो पिट के ही जाता था, बीच वाला भाई तो फिर भी चले जाता था क्योंकि वो थोड़ा समझदार था, ठीक है। तो मुझे तो रोज मार के स्कूल भेजते थे, और मानोगे नहीं कि घर से लेके स्कूल तक के रास्ते में ना, मैं पूरे रास्ते में पापा को कोसता रहता था कि कैसा बाप है ये, ठीक है, अभी मैं काम करके आया हूँ, मुझे स्कूल भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिजल्ट देखो, आज मैं यहाँ हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं पढ़ता भी नहीं। और मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि हर फादर ना, चाहे उनकी कंडीशन कैसी भी हो सकता है कि आपको वो सारी फैसिलिटीज़ ना दे पाते हो, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि आप ना फादर के इंटेंशन पे डाउट नहीं कर सकते। उनका इंटेंशन हमेशा से ही बहुत प्योर रहता है। और आज देखो मैं यहाँ हूँ, और मेरा जो बीच वाला भाई है जो मेरे साथ ही मोमबत्ती बेचा करता था, आज वो दुबई में आईसीआईसीआई बैंक में जॉब कर रहा है। समझ लो, वो दुबई में जाके एक एमएनसी कंपनी में एक बैंक में मैनेजर है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे बड़े भैया की भी कहानी ऐसी है, हम उन सब के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। तो फादर्स डे है आज, मैं चाहूँगा कि आप जाओ और अपने पापा को बताओ कि कितने क्लोज हो, बिकॉज कि हर कोई इतना लकी नहीं होता है, ठीक है, कि आप बता सको जाके उनको अपनी बातें। तो अगर आप हो अभी तो उनको बताओ कि नौकरी वोकरी तो ले ही लोगे, उन्हें बोलो कि नौकरी तो ले लूँगा पापा, नौकरी मिले ना मिले अपना बेस्ट दूंगा, उन्हें बताओ ये चीज़। और जिस दिन फेल होंगे ना, जिस दिन भी तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा या फिर तुम फेल हो जाते हो ना, तो जो सबसे पहला आदमी होगा ना जो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, वो तुम्हारे पापा होंगे, ध्यान रखना। उनके लिए ना तुम हमेशा बेटा रहने वाले हो, नौकरी मिले ना मिले, लेकिन पूरी कोशिश करो कि वो जो चाहते हैं वो तुम करो, और गिव योर बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। और मैं तो यही बोलूँगा, तो अपने पापा को प्राउड करो, ठीक है। मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, आई नो, मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही होगी। यूजुअली क्लास में ऐसा होता नहीं है, क्लास में मैं बहुत वो रहता हूँ, और मेरी आवाज़ भी थोड़ी अलग सी होगी, जस्ट बिकॉज कि मैं काफ़ी फील कर रहा था आज पूरा दिन, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं। मैं ऐसी बातें दोस्तों वगैरह से भी नहीं करता हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप आप कुछ सीखोगे इससे, और अगेन जाके बताओ अपने पापा को कि आपको उनसे बहुत प्यार है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।